तो दोस्तों वैसे तो मार्वल स्टूडियोज़ ने हम लोग को इटर्नल्स का पहला लुक दिखा दिया है एक टीज़र के रूप में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी लोगों के माइंड में डाउट है कि इटर्नल्स का ट्रेलर कब आएगा और यहाँ पे इटर्नल्स कौन है, इनकी पावर्स क्या है, और अगर ये बहुत पुराने बीइंग है तो इतने समय तक कहाँ थे, और यहाँ पे करंटली और पुराने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो इटर्नल्स को बहुत पहले से जानते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज। और यहाँ पे इटर्नल्स इन्फिनिटी स्टोन से कैसे कनेक्टेड है, इसका मेन ट्रेलर कब आने वाला है, आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से कौन सा पसंद है। अब यहाँ पे आपके सामने है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, थॉर, ब्लैक विडो और हल्क। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इटर्नल्स है कौन। यहाँ पे दोस्तों इटर्नल्स एक तरह के बीइंग है जो सेलेस्टियल्स के थ्रू बनाए गए हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें तो लोगों का कहना है कि सेलेस्टियल के थ्रू भेजे गए थे अर्थ पे, यानी इनकी ओरिजिन जो है वो अर्थ पे नहीं है। और यहाँ पे एक सेपरेट स्टोरी ये भी है जो ये बताती है कि यहाँ पे ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, लेकिन इन पे एक्सपेरिमेंट किया गया। जी हाँ दोस्तों, सेलेस्टियल्स ने इन पे एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके इनके पास सुपर पावर्स आई। अब यहाँ पे ह्यूमंस बीइंग पे दो तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए थे। एक एक्सपेरिमेंट अच्छा साबित हुआ जिससे इटर्नल्स बन गए, और दूसरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा गलत हो गया जिससे डेविएंट्स बन गए थे। लेकिन आप लोग जानते हैं जो थेनोस है वो एक्चुअली में इटर्नल है, लेकिन डेविएंट सिंड्रोम के साथ। अब दोस्तों इटर्नल्स के पहले लुक को देख के बहुत से लोग एक्साइटेड हुए भी होंगे, बहुत से लोग को नहीं भी समझ में आया होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इनकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जब हम लोग इटर्नल्स मूवी देखेंगे तो हम लोग का एक्सपीरियंस एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा जैसे था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस मूवी को उस मूवी से कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब एवेंजर्स आई थी तो सब लोग उन्हें जानते थे कि हाँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक सुपर हीरो की टीम है। लेकिन इसके अलावा जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी यहाँ पे आई, लोग थोड़ा डाउट पा कि ये कौन सी नई टीम है। लेकिन जब वो लोग पहली बार हॉल में गए, मूवी देखे, तो उन्हें उस टीम से प्यार हो गया था। उसी तरह दोस्तों इटर्नल्स के साथ होगा। और ये इटर्नल्स कोई नई टीम नहीं है, बल्कि ये तो प्री हिस्टोरिक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बिलोंग करती है। और यहाँ पे इससे कनेक्टेड जो स्टोरी है और जो कैरेक्टर्स है वो बहुत सारी स्टोरी से कनेक्टेड है। सबसे पहली स्टोरी हम लोग जान लेते हैं पावर स्टोन की। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग को लग रहा होगा कि इटर्नल्स इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 मूवी में, तो यहाँ पे जब लोग गए थे पीटर, क्विल, गमोरा सब लोग, तो वहाँ पे दिखाया गया था एक सेलेस्टियल बीइंग जो कि पावर स्टोन यूज़ कर रहा था। वो एक्चुअली में दोस्तों एग्जिस्ट करता है और इटर्नल्स मूवी में हम लोग को दिखाई भी देगा, लेकिन उसके पास कहाँ से पावर स्टोन आया ये हम लोग को नहीं पता। दरअसल दोस्तों हम लोग को इन्फिनिटी स्टोन की ओरिजिन स्टोरी है वो पता ही नहीं है, तो क्या पता शायद हम लोग को वो इटर्नल्स मूवी में ठीक से दिखा दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थेनोस के पास माइंड स्टोन कहाँ से आया, कि दोस्तों अगर हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री समझे तो जब लोकी आया था माइंड स्टोन लेके, तो उसे पता चला था बाद में कि थेनोस ने ये सब उसे दिया है। लेकिन दोस्तों एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में माइंड स्टोन के अलावा थेनोस को बाकी सब जितने भी इन्फिनिटी स्टोन थे सबको जीतना पड़ा था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि थेनोस के पास माइंड स्टोन कैसे आया। और दोस्तों हो सकता है इसके पीछे की जो स्टोरी है वो इटर्नल्स मूवी में कवर हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि अब ऐसे कौन से बीइंग थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और हैं जो इटर्नल्स को शायद जानते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंशिएंट वन की। आप लोग तो जानते हैं ना कि एंशिएंट वन ऑलमोस्ट 500 ईयर्स ओल्ड है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो डोर मामू से भी थोड़ा टाइम एनर्जी लेती थी। लेकिन दोस्तों क्या वो इटर्नल्स के बारे में जानती थी? बेशक सी बात है दोस्तों, ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें टाइम स्टोन की तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले टाइम स्टोन उनके पास था। उससे पहले उनके अलावा क्या कोई और था टाइम स्टोन का ओनर? अब यहाँ पे दोस्तों ये सब जानना बहुत ज़रूरी। उसके बाद अगर हम लोग अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो है ओडिन। आप लोग को पता है जो टेसरैक्ट है वो असल में पहले एसगार्ड में रखा गया था, लेकिन बाद में ओडिन ने उसे मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर रख दिया था। अब यहाँ पे जब ओडिन अर्थ पर आए होंगे तो उनका कांटेक्ट इटर्नल से भी हुआ होगा, क्योंकि ओडिन बिना सोचे समझे भी एक इन्फिनिटी स्टोन अर्थ नहीं रखेंगे। उन्होंने कुछ ध्यान दिया होगा कि उन्हें लगा होगा हाँ अर्थ पे कुछ ऐसे बींग हैं जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स वहाँ पे रखा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो कि इटर्नल्स के बारे में जानता होगा, लेकिन उसने और कुछ रिवील नहीं किया, वो है हेमडाल। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हेमडाल अपने आँख से सब कुछ देख सकता है, तो वो इटर्नल्स को भी देख रहा होगा, लेकिन तब तक इटर्नल्स की पावर हो सकता है एक्टिवेट ना हुई हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बेसिक स्टोरी नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इटर्नल्स मूवी में कहा जा रहा है कि जो इटर्नल्स है वो तो काफ़ी पुराने बीइंग है, लेकिन कई समय तक के लिए वो अपनी पावर्स भूल चुके थे। और जब एन मौकाई यानी जो प्रेजेंट सिनेरियो आया 2023 का जो कि चल रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उस समय उनको अपनी पावर्स याद आई और यही रीज़न था। इसी वजह से वो ना तो हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखा दिए और ना ही एंड गेम में। अब मैं ये तो नहीं कह सकता जब थैनोस ने स्नैप किया था
तो इसका इफेक्ट उन पे हुआ है कि नहीं, लेकिन दोस्तों वो थैनोस के बारे में जानते ज़रूर होंगे। इन सब के अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि केविन फेगे ने रिवील किया है कि इटर्नल्स जानते हैं कि एवेंजर्स कौन है, लेकिन एवेंजर्स इटर्नल्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, सिवाय एक एवेंजर के जो कि है सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरे वर्ल्ड का नॉलेज है और वो इटर्नल्स को भी जानते हैं, लेकिन वो चाह के भी उनसे कांटेक्ट नहीं किए क्योंकि उन्हें अपनी पावर्स याद नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब इटर्नल्स को पावर्स याद नहीं तो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कैसे कर सकते थे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। अब यहाँ पे ये देखना है इस मूवी में ऐसा क्या इंसिडेंट होगा जिससे इटर्नल्स को अपनी पावर्स याद आ जाएगी। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं इसका मेन ट्रेलर कब आने वाला है। तो दोस्तों इटर्नल्स अगर आ रही है नवंबर में, तो इसको हम लोग को 2 ट्रेलर के रूप में देखना चाहिए। सबसे पहला ट्रेलर जो आएगा वो जून या जुलाई के बीच में आएगा, और जो एंड वाला ट्रेलर होगा वो जस्ट 1 महीना पहले हम लोग को अक्टूबर में दिखाई दे सकता है, जिसमें हम लोग को पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इटर्नल्स कौन है, उनकी पावर्स कैसे काम करती है, और जो मेन रीज़न है कि वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के समय क्यों नहीं आते ट्रेलर में रिवील हो जाए। आगे जाके इटर्नल्स का पहली बार एवेंजर्स से सामना होता है, यानी जो बचे हुए एवेंजर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में उन लोग दोस्ती कर लेंगे, हो सकता है एवेंजर्स उन्हें दुश्मन समझ के उन पर अटैक भी करने की कोशिश करे, क्योंकि उनके पास भी सुपर पावर है और वो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में है, यानी उनकी जो पावर्स है वो अभी एक्टिवेट हुई। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इटर्नल्स की सुपर पावर नहीं जानते तो यहाँ पे ऐसी बहुत सी पावर है जिससे वो एवेंजर्स पर भी कुछ समय के लिए भारी पड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ने इक्रिस को देखा होगा, ऐसे तो ये ट्रेलर में बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है अगर आप लोग कॉमिक बुक की बात करेंगे तो ये हल्क तक को ऑलमोस्ट हरा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इक्रिस के पास बहुत सी पावर है और थेना के पास थोड़ी बहुत डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी पावर्स भी है। वो अपने मैजिक से कोई भी वेपन को क्रिएट कर सकती है। अब यहाँ पे अगर आप लोग हेना की जो शॉट देख रहे हैं जो कि हम लोग को ट्रेलर में दिखाई दी थी, ये उसने अपने विल के अकॉर्डिंग क्रिएट कर लिया था। यानी दोस्तों इटर्नल्स की पावर्स का कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत से लोगों के मन में इटर्नल्स की हाइप ठीक से बनी नहीं होगी, तो इसके लिए हम लोग को पहले ट्रेलर का वेट करना पड़ेगा जब हम लोग को समझ में आए। अब यहाँ पे इटर्नल्स की हाइप बढ़ाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी अननोन को किसी नोन चीज़ से कनेक्ट कर देना। यानी दोस्तों अगर हम लोग को इटर्नल्स के ट्रेलर में कोई ऐसा सुपर हीरो या सुपर विलन दिखाई देता है जिसे फैंस बहुत पहले से जानते हों, तो इसकी एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों मुझे तो लग रहा है जो आगे जाके एवेंजर्स टीम बनेगी उसमें जो मेन रोल रहेगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज का रहेगा, यानी वो इटर्नल्स तक को गाइड कर सकते हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो उन्होंने अंदाज़ा लगा कि किसी तरह पूरी दुनिया को बचाया। हाँ, इसमें टोनी स्टार्क का और नताशा का सैक्रिफाइस हो गया और स्टीव रॉजर्स ओल्ड भी हो गए, लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा उनके पास काफ़ी नॉलेज हो गई है जिसकी वजह से वो एवेंजर्स को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि थॉर को लीडर बनना चाहिए, कैप्टन मार्वल को नया लीडर बनना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कैप्टन मार्वल ने ये क्लियर कर दिया है कि वो अर्थ के अलावा बाकी प्लैनेट्स की भी रक्षा करना चाहती हैं, और थॉर अभी बाहर है और हो सकता है नया एसगार्ड बसा के वो अपने घर चला जाए। लेकिन अगर कोई अर्थ पे है जो कि पूरे मल्टीवर्स के साथ अर्थ की भी रक्षा कर सकता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी इटर्नल्स के ट्रेलर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाए।